बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से जो ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है, उस हवाले से मैं आप लोगों की सोशल स्टडी की टीचर मिस बिनिश क्लास 7 से ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग द सोलर सिस्टम पार्ट 2 प्लानट एंड प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट के बारे में पढ़ा था, जो कि मरकरी है। मरकरी इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। इसके साथ हमने ये पढ़ा था कि मरकरी जो है उसका सूरज से फासला 6 मिलियन है। इसके अलावा ये सूरज से सबसे करीब तरीन प्लैनेट इसको कहा जाता है। इसका कलर येलो होता है। ये आयरन से बना होता है। आयरन के से बने होने की वजह से इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके साथ हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये अपना जो इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं होता, और ये अपना जो है इसका साइज़ जो है वो मून से हाफ होता है। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था, जिसमें 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था नेम द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, तो इसका आंसर है मरकरी इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द साइज ऑफ मरकरी, तो इसका आंसर है मरकरी साइज इज़ हाफ ऑफ द मून। क्वेश्चन नंबर 3 था हाउ फार अवे मरकरी फ्रॉम द सन, सूरज से फासला कितना है मरकरी का, तो मरकरी इज़ द 36 मिलियन अवे फ्रॉम द सन। इसके साथ मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 8 से लेकर स्टेटमेंट नंबर 14 तक, ये स्टेटमेंट्स आपने अच्छे से याद भी करनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स मौजूद हैं। तो आई होप सो आप सब बच्चों ने इसको अपना होमवर्क करने के साथ साथ इसको याद भी कर लिया होगा। अब हम अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो तमाम बच्चे अपनी नोट्स ओपन करें, पेज नंबर 1 ओपन करें। आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 द सोलर सिस्टम पार्ट 2 प्लैनेट एंड प्लैनेट्यूड पढ़ना है, जिसकी स्टेटमेंट नंबर 15 से लेकर स्टेटमेंट नंबर 22 तक आज हम लोग पढ़ेंगे। इसकी रीडिंग करते हैं। सबसे पहला है 15, अर्थ इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस। स्टेटमेंट नंबर 16 है अर्थ इज़ द ओनली प्लेस इन द यूनिवर्स वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। स्टेटमेंट नंबर 17 है द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक। 18 है अर्थ फॉर्म्ड 4.54 बिलियन ईयर्स अगो। 19 है द अर्थ इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू सपोर्टिंग लाइफ ऑफ फॉर अनदर 1.5 बिलियन ईयर्स। 20 है अर्थ इज सराउंडेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच फॉर्म द ओजोन लेयर। 21 है अर्थ इज 149.6 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन एंड दिस डायमीटर इज 12,756 किलोमीटर्स। स्टेटमेंट नंबर 22 है द 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद सॉल्ट वाटर ओशन। जी, यहीं तक लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने इतनी ही स्टेटमेंट पढ़नी है। अब मैं साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊंगी और साथ ही आप लोगों को कुछ मीनिंग्स भी लिखवाती जाऊंगी। तो आप सब बच्चों ने जो मीनिंग्स हैं वो अपने नोट्स के ऊपर नोट डाउन करते जाना है। स्टेटमेंट नंबर 15 दिया हुआ है अर्थ इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस। अगर हम फासले के लिहाज से बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा बड़ा प्लैनेट जो है वो हमारी ज़मीन है, यानी अर्थ है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है और तीसरा बड़ा प्लैनेट कहलाता है। इसके बाद 16 में बताया गया है अर्थ इज़ द ओनली प्लेस इन द यूनिवर्स वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। यूनिवर्स कायनात को कहते हैं कि हमारी पूरी कायनात में जो हमारी ज़मीन है वो वाहिद एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल है, मुमकिन है ज़िंदगी गुजारना। इसके अलावा हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अभी तक कोई भी ऐसा प्लैनेट मौजूद नहीं है जिसके ऊपर किसी भी तरह की ज़िंदगी एग्जिस्ट कर सके। 17 है द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक। क्रस्ट कहते हैं छिलके को, ऊपर की परत को। तो हमारी जो ज़मीन है उसकी जो ऊपर बाहर की जो लेयर बनी हुई है, बाहर की जो परत बनी हुई है, वो पत्थर से बनी हुई है, रॉक से बनी हुई है। नंबर 18 अर्थ फॉर्म्ड 4.54 बिलियन ईयर्स अगो। हमारी ज़मीन को मौजूद वजूद में आए हुए तकरीबन 4.54 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। 19 है द अर्थ इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू सपोर्टिंग लाइफ फॉर एन अदर 1.5 बिलियन अगो।
यानी कि हमारी ज़मीन को बने हुए 4.54 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन मज़ीद 1.5 बिलियन ईयर्स जो है हमारी ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। ये हमारे साइंटिस्ट ने इस तरह से इसको अपने सजेस्ट किया है कि मज़ीद 1.5 बिलियन ईयर्स जो है वो उसके ऊपर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। उसके बाद हमारी ज़मीन भी एक ऐसा प्लैनेट बन जाएगा जिसके ऊपर ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं हो सकेगा। 20 स्टेटमेंट है, अर्थ इज सराउंडेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच फॉर्म द ओजोन लेयर। सराउंडिंग कहते हैं हमारे गिरदो नवा को, तो हमारी ज़मीन का जो गिरदो नवा है, इर्द गिर्द का जो इलाका है, वो बहुत सारी गैसेस यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कि हम लोगों के ज़िंदा रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वो गैसेस हैं जो कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द ओजोन लेयर को बनाती हैं, जो कि हमारी ज़मीन को बाहर की चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। 21 है, अर्थ इज़ 149.6 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। हमारी ज़मीन का सूरज से जो फासला है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर्स है और इट्स डायमीटर इज़ 12,756 किलोमीटर। और इसका जो डायमीटर है यानी कि इसका जो कुतर है, इसकी किसी भी गोल चीज़ की गुलाई को कुतर कहा जाता है, तो इसका जो कुतर है वो 12,756 किलोमीटर है। 22 स्टेटमेंट में बताया गया है, द 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद सॉल्ट वाटर ओशन। हमारी ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा जो है वो नमकीन पानी पे मुश्तमिल है, इसीलिए हमारी यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हमारी ज़मीन की जो सतह है, सरफेस कहते हैं सतह को, तो हमारी जो ज़मीन की सतह है उसका तकरीबन 71% जो एरिया है वो समंदर के नमकीन पानी से ढका हुआ है। जी, लेक्चर नंबर 3 हमारे यहीं तक था। आई होप सो आप सब बच्चों को लेक्चर नंबर 3 समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ जिसमें आप लोगों को 3 क्वेश्चन करने हैं। आपने व्हेन अर्थ इज़ फॉर्म्ड, ज़मीन कब बनी है। नंबर 2 क्वेश्चन दिया, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद सॉल्ट वाटर ओशन। ये हाउ है, HOW, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद द सॉल्ट वाटर ओशन। हमारी ज़मीन का कितना हिस्सा जो है वो समंदर के नमकीन पानी से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड व्हाट इज़ इट्स डायमीटर। ज़मीन का सूरज से फासला बताना है और साथ ही उसका डायमीटर भी बताना है आपने। ये 3 क्वेश्चन करने के साथ साथ आप लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 15 से लेकर स्टेटमेंट नंबर 22 तक की तमाम स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद भी करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जो कि आपके टेस्ट के लिहाज से और आपकी पेपर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों ने ये काम करने के साथ साथ उन तमाम स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद भी करना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में हम लोग द सोलर सिस्टम पार्ट 2 का स्टेटमेंट नंबर 23 से लेकर 31 तक पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।